कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस कोरोना के संकट की घड़ी में हम लोगों को मदद करें, वैसे लोगों को जो कोरोना ग्रसित हैं, संक्रमित हैं और जिस तरह से देश में अफरा तफरी फैली हुई है, लोग बेड की हॉस्पिटलों में बेड की खोज में हैं, ऑक्सीजन वाले बेड की खोज में हैं, जिनको गंभीर रूप से संक्रमण है वेंटिलेटर की खोज में हैं और उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय सोनिया जी ने हम सबको निर्देश दिया है कि पीसीसी कार्यालय में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए और यहाँ से एक हेल्पलाइन जारी कर इस तरह से जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनको हम मदद करें। यहाँ हेल्पलाइन के माध्यम से वो अपनी व्यथा कहेंगे, किस तरह की कठिनाई से वो गुजर रहे हैं, सामान्य रूप से हैं, ऑक्सीजन गिर रहा है या गंभीर बीमारी हो गई है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है या वेंटिलेटर की ज़रूरत है, उसके अनुसार हम लोग यहाँ के अस्पताल, रांची के अस्पतालों में हम अपना प्रतिनिधि बना के छोड़ रहे हैं, जो वहाँ जा कर के वहाँ के कंसर्न माने रिम्स की ज़रूरत पड़ी तो रिम्स में हमारे प्रतिनिधि रहेंगे, उनको फ़ोन करेंगे यहाँ से कंट्रोल रूम से, वो व्यवस्था करेंगे वहाँ से सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट से मिल करके और मदद करेंगे पेशेंट को। इस तरह से इसी तरह से अन्य अस्पतालों में भी हम प्रतिनिधि सभी जगह रख रहे हैं ताकि हम ज़रूरतमंदों को उनके नीड के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार मदद कर सकें। एडमिशन में, ऑक्सीजन दिलाने में, वेंटिलेटर की व्यवस्था करने में, ज़रूरी जो मेडिसिन हैं उनकी व्यवस्था करने में। तो राज्य स्तर पर हमने जो कंट्रोल रूम खोला है वो कल से तुरंत शुरू हो जाएगा। इस कंट्रोल रूम के डॉक्टर इंचार्ज, इसमें डॉक्टर लोग को रखेंगे हम लोग। डॉक्टर लोग भी रहेंगे क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, कैसा है, किस तरह का रोगी है, वो बातचीत से निकाल लेंगे और उसी के अनुसार हम लोग व्यवस्था भी करेंगे विभिन्न हॉस्पिटलों में। तो हमारे डॉक्टर पी नैयर हैं, वो स्वास्थ्य विभाग कांग्रेस पार्टी का उसके अध्यक्ष हैं प्रदेश के, वही हमारे कहाँ के नैयर साहब, हाँ नैयर साहब, हाँ वही हमारे हेड रहेंगे इस मुहिम के। अभी रांची में शुरू कर रहे हैं मुख्यालय में, बाद में हम 1-2 दिन के बाद जिलों में भी करेंगे। जिलों में भी इसकी ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ भी हम इसकी व्यवस्था करेंगे, कंट्रोल रूम खोलेंगे। इसमें डॉक्टर रहेंगे, बारी बारी से रहेंगे, एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर रहेंगे, 4 घंटा बैठेंगे, फिर 4 घंटे के बाद दूसरे की बारी आएगी, वो बैठेंगे, फिर वो चले जाएंगे तो तीसरे बैठेंगे। इस तरह से हम डॉक्टरों की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ में हमारे साथी लोकल लीडर्स हैं, कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, वो भी उनका साथ रहे हैं मदद करने के लिए। तो इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। लिस्ट हमारी बनी हुई है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम अपना इंटरनल मैटर के लिए है। एक हेल्पलाइन जारी कर रहे हैं हम लोग, इसका नंबर आपको शाम तक मिल जाएगा। उसी पर सब फ़ोन करेंगे और अपनी कठिनाई बताएंगे पेशेंट लोग या उनके गार्जियन, है ना, देख रेख करने वाले, और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हाँ, कल बन्ना जी भी कल मीटिंग में थे, उनसे भी हम लोगों का कोऑर्डिनेशन स्वास्थ्य विभाग से रहेगा। बन्ना जी हम लोगों को पूरे रांची के अस्पतालों का लिस्ट दे रहे हैं नंबर सहित। उसी तरह से वो हम लोगों को जमशेदपुर का लेंगे, धनबाद का अस्पतालों का नंबर लेंगे, बोकारो का, जितने शहर हैं मंदिर भाई, तो सभी का हम लोग लेंगे। और हम इस तरह से
लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को मदद करेंगे। ये अभी शुरुआत में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक शुरू करेंगे। इसके भी इसके समय के दायरे को हम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। 4 घंटों की अवधि पर रोस्टर रहेगा, चिकित्सकों की टीम बैठेगी और अन्य समान हमारे कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, वो भी बैठेंगे। कोरोना जांच में अगर दिक्कत किसी को हो रही हो उसकी मदद करेंगे। अगर जांच हो गई है और उसका टेस्ट का रिजल्ट नहीं मिला हो तो उसके हम लोग बात करके लैब टेक्नीशियन से बात करके उसमें मदद करेंगे। इस तरह से हम लोग टोटल में कहें हम मदद करेंगे और लोगों को, यहाँ की जनता को हर चीज़ में कोरोना से संबंधित। यही है मोटा मोटी। पिछले बार भी हम लोग बनाए थे। हाँ, पिछले बार भी था हमारा, लेकिन वो बहुत से उसमें काम थे। इस बार सिर्फ हेल्थ के लिए भी बना रहे हैं। अभी जो बना रहे हैं हेल्थ से संबंधित, ये स्वास्थ्य से संबंधित, कोरोना से हेल्थ में भी स्वास्थ्य कोरोना से संबंधित, ये हमारा कंट्रोल रूम रहेगा। कांग्रेस को लग रहा है कि सरकार का जो व्यवस्था है कंट्रोल रूम का या टेलीमेडिसिन का वो काम नहीं कर रहा प्रॉपर या नाकाफी है, कांग्रेस को ऐसा क्यों आगे आना पड़ रहा है? ऐसा है, इस पर हमको कुछ टिप्पणी नहीं देना है अभी। मैं पार्टी की ओर से, सरकार में हम हैं लेकिन पार्टी तो ख़त्म नहीं हो गई है। हमारी पार्टी लोगों के साथ रहेगी, सरकार तो रहेगी। सभी जगह टेस्ट हो रही है, डॉक्टर लोग हैं, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं, प्राइवेट में भी डॉक्टर हैं, प्राइवेट अस्पतालों के भी बेड सरकार ने ले लिए हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था सरकार कर रही है, प्राइवेट वालों को आवंटन करा रही है, वेंटिलेटर की व्यवस्था भी सरकार कर रही है, सब कुछ व्यवस्था कर रही है। लेकिन सरकार में रहने का मतलब ये नहीं कि पार्टी के रूप में हम बैठे रहें, पार्टी के रूप में हम खड़े रहना चाहते हैं। यही हमारे शीर्ष नेताओं की इच्छा है। डायरेक्शन सवाल है कि क्या ये कांग्रेस का दबाव था? मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन शब्द का एक बार भी जिक्र नहीं किया और 1 सप्ताह के लिए बंद किया 22 से 29 तक। नहीं, किसी का दबाव नहीं है, सरकार स्वतंत्र है, सरकार स्वतंत्र है, किसी का दबाव सरकार थोड़ी सी, किसी का दबाव नहीं है। आप जीविका पर जोर दे रहे थे, आपकी इच्छा नहीं थी कि लॉकडाउन लगे, आप गलत समझते हैं। आप लोग हमको कहते हैं, बात समझिए, अब पूरा समझा में इतना है समय आपको। देखिए, लॉकडाउन लगाने का किसको अधिकार है, किस कानून के तहत लागू होता है, आप इसको जानिए। लॉकडाउन लगाया जाता है अभी इस वायरस के टाइम में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 नेशनल कमेटी होती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, 8 दूसरे मेंबर होते हैं। पिछले बार प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया था लॉकडाउन लगाने का और इस स्टेट को डायरेक्शन मिलता है, गाइडलाइन मिलता है होम मिनिस्ट्री से, है ना। होम मिनिस्ट्री का गाइडलाइन के अनुसार राज्य काम करती है। बात समझिए, बात को, हाँ, ये समझे ना। तो हमको लॉकडाउन करने का अधिकार कहाँ है, हम लगा देंगे। सरकार का निर्णय नहीं है, नहीं भैया राजेश जी, ये सरकार का, राज्य सरकार का नहीं है, ये गाइडलाइन है ऐसा। ठीक है, फिर ठीक है, फिर पूछते हैं। नहीं, ये राज्य सरकार का, राज्य सरकार उसी पर काम कर रही है जिसमें होम मिनिस्ट्री का गाइडलाइंस है। मेरे पास है कॉपी, आपको यही होता है, इसके बाद पढ़ा देंगे आपको। वित्त मंत्री है, राज्य के लॉकडाउन से कितना नुकसान होगा ये थोड़ा बता दीजिए। 1 सप्ताह में राज्य कितना पीछे जाएगी, जीविका का कितना नुकसान होगा? ये आकलन तो बाद में हो पाएगा ना, आज तो नहीं हो पाएगा। कितना आर्थिक गतिविधि घटेगी इस पीरियड में, उस पर निर्भर करेगा कि हमारा रेवेन्यू लॉस कितना होगा। तो आज कैसे कर सकते हैं पंडित जी, आज नहीं कर सकते। हाँ हाँ, एक मिनट, रही मोनोपोली नहीं, ना एक बात, मोनोपोली नहीं, एकाधिकार नहीं। जीविका दोनों की बात कर रहे थे। अब 1 सप्ताह के लॉकडाउन की वजह से जीविका पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो क्या पिछले बार जिस तरह से कांग्रेस ने दोनों का संतुलन करके आप पढ़िएगा मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है कि
कि जीवन और जीविका को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री जी का भाषण पढ़े हैं, उन्होंने कहा है कि जीवन और जीविका को ध्यान रखते हुए ये सुरक्षा है ना, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 1 हफ्ते के लिए लगाया जा रहा है, मनाया जा रहा है। न जीवन को भूलेंगे हम, न जीविका को भूलेंगे, दोनों है। सर, रमजान का महीना चल रहा है, तरावी में ऐसा लोग मानते हैं कि जहां पहले दिन पढ़ा वहीं हर दिन पढ़ते हैं, हर मस्जिदों में तरावी हो रही है, लेकिन सरकार ने निर्णय ले लिया है कि धार्मिक स्थल तो खुले रहेंगे, श्रद्धालु नहीं जाएंगे। वो अभी संशय में, कंफ्यूजन में कि क्या करें। कंफ्यूजन दूर किया जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। अच्छा सर, आप सिविल सप्लाई आज आप उनकी आया हूँ उसी को ही मीटिंग करके, लेकिन अभी आपको नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। वही मीटिंग करके सेक्रेटरिएट में बैठा 2 घंटा, वही मीटिंग किया कि लोग बाग अब फिर वापस आ रहे हैं। इसको कहते हैं अंग्रेजी में रिवर्स माइग्रेशन। जो चले गए थे लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद बम्बे में, गुजरात में, दिल्ली में, फिर वापस आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे स्टेशनों में, बस स्टैंड में भीड़, सब जगह वो वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं तो इनको रोज़गार देना है हमारा काम। अगर नहीं दे पाए तो खिलाना उनका काम हमारा है। तो खिलाने के लिए जो पुरानी व्यवस्था थी, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, खाना में भी खिलाते थे, दीदी योजना था, है ना। और इसके पास, जिसके पास कार्ड नहीं है, अभी तो हम 12 लाख लोगों को नया कार्ड दे दिए हैं, नया लोगों को जोड़े हैं, कार्ड नहीं दिए हैं, जोड़े हैं। जो 15 लाख देना था, तो जोड़ना था लोगों को, 12 लाख तक जोड़े हैं, 3 लाख अभी बाकी है, प्रक्रिया जारी है। तो इस तरह से हम उनको खाने की व्यवस्था करते हैं। हम मानते हैं कि स्वास्थ्य के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो सरकार की चीज़ है वो है खाना, भोजन देना, गरीबों को, ज़रूरतमंद को भोजन देना, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। सीता सोरेन कह रहे हैं कि पॉस मशीन से लोग संक्रमित हो रहे हैं, उन्होंने उदाहरण भी दिया। वो देखेंगे हम लोग, हमको शिकायत आई है, देखेंगे उसको। आखिरी सवाल, कांग्रेस सरकार कोरोना काल में जो काम कर रही है उससे कितना संतुष्ट है कांग्रेस? ताला लगा देना पंडित जी। 100 में कितना मार्क्स देगी कांग्रेस? उन्हीं का ताला लगा देंगे पंडित जी का, पांडे जी का। हाँ, का सवाल है, फिर से रिपीट। कांग्रेस पार्टी सरकार जो व्यवस्था कोरोना काल में होना चाहिए, हाँ, तो सोशल मीडिया पे आ रहा है, लोगों का लंबा लाइन है, कांग्रेस सरकार को कितना मार्क्स दे रही है? कांग्रेस क्या संतुष्ट है सरकार जो काम कर रही है कोरोना काल में? देखिए, आप छेड़ दिए तो हम राजनीति की बात करना नहीं चाह रहे थे इस पीरियड में। आप देखिए, पूरा देश का ले लीजिए, मैप से देखिए, आज जो दिक्कतें हो रही हैं इस कोरोना पीरियड में, हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड हमारे पास है, एक चीज़ आप स्पष्ट कीजिए, सफिशिएंट, पर्याप्त बेड है झारखंड में, विभिन्न हॉस्पिटलों में। कमी कहाँ है? सब चाहते हैं ऑक्सीजन वाला चाहिए, गंभीर हो गया तो वेंटिलेटर वाला चाहिए, दवा के रूम में रेमडेसिविर चाहते हैं, और तरह की दवा चाहते हैं, और लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको टीका दिया जाए। ये इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। अगर कोई, हम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, असफल शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ विचार होना चाहिए। ये 3 महीने जो लल पीरियड था, महाराष्ट्र छोड़ करके वहीं हो रहा था, बाकी जगह लल पीरियड था, शांति थी। इस 3 महीने में, 4 महीने में इस सब का उपलब्ध कराया जाना चाहिए, प्राइस को देखते हुए, कम प्राइस में, ताकि गरीब लोग भी उसका लाभ उठा सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम बनाए, है ना, टीका बनाए, लेकिन उदारता, बस अच्छी बात है, उदार हम हैं, लेकिन आज जो अपना सपनी बज रही है, जहाँ जहाँ टीका लगा, जिस देश में, यूके में टीका लगा, अमेरिका में टीका लगा, वहाँ कोरोना का प्रकोप घट गया। अगर हमारे यहाँ भी लगता टीका पहले से, तो ये नहीं होता। और ख़ास करके हम बांध दिए 45 से ऊपर। अभी जो हल्ला गुल्ला कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में, तब 18 साल की हैं। हम तो मांग रहे थे, 18 साल नहीं मांगे थे, ईमानदारी की बात बोलेंगे, हम बोले थे कि 28 साल का लड़का, जवान, 32 साल का जवान इसमें ग्रसित हो रहा है, संक्रमित हो रहा है और मर जा रहा है। आप 45 से नीचे ले जाइए। मेरा भी बयान आप छापे होंगे, मैंने भी कहा था, मैंने भी शुरू किया था इस बात को यहाँ झारखंड में, कि 45 से नीचे हो जाना चाहिए। अभी कल सरकार ने कहा कि 18 से आगे वाले को भी हम 1 तारीख से करेंगे। तो ये जो कुछ खामियां रहीं,
ये झारखंड सरकार की नहीं रही। आप खोज लीजिए किसकी जिम्मेवारी थी और किसने खामियां बरती सर केंद्र सरकार के इस निर्णय को क्या है। बढ़िया हो गया, नीचे कर दिया, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये स्वागत करते हैं हम। 18 साल से ऊपर वाले को टीका दे दीजिए, उसके बाद भी होता है, नहीं होता से बात नहीं, लेकिन इतना नहीं होगा ना, इतना नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। अब 1 मई के बाद अगर शुरू हो जाएगा तो देखिएगा इंसिडेंस जो घटना है कोरोना का वो कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और लेकिन साथ साथ हमको जो सामाजिक दूरी बनाना है, साफ सफाई रखना है और मास्क लगाना, इसको रखना होगा। जहां पर आयुष्मान भारत को लेकर भी कोविड का इलाज होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं बदमाशी कर रहे हैं। और इसी में ऐड ऑन कर दीजिए सरकार नहीं, आपको तो आपको पांडे जी ताला लग गया आपका, लॉक लॉक। जीरो दिखा रहा है सरकार का डैशबोर्ड पे। नहीं, देखिए ये सरकार के स्तर पर चर्चा चल रही है, मैंने खुद उठाया है बात, मैं खुद उठाया हूँ कि इस तरह की छूट प्राइवेट को नहीं दी। आखिर सरकार के ज़मीन पर हैं, सरकार की बिजली लेते हैं कम दर पर, सरकार से पानी लेते हैं कम दर पर, तो इनकी छूट नहीं होने। मैंने उदाहरण दे के बोला था, जिस दिन वीसी हुआ था मुख्यमंत्री जी के साथ, मैंने कहा था कि जिस तरह से दिल्ली की सरकार कर रही है कि अपने जी में ले रही है प्राइवेट का सीट और ज़रूरत पड़ने पर अलॉट कर रही है कि इतना आदमी आपके यहाँ भेज रहे हैं, आप एडमिशन लीजिए, उस तरह का हमें लेना चाहिए। तो विचार इसमें चल रहा है। कल एक बच्ची अपने पिता के इलाज के लिए TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in